जय हिंद। मैंने केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट को खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर बेसिक पार्ट को नहीं समझे हो कि पदार्थ होती क्या है, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इससे पहले वाली वीडियो को जाकर देख लेना। बेसिक में डालना खान स्मार्ट क्लास, और आ जाएगा खान स्मार्ट क्लास में बेसिक सॉल्यूशन को, बेसिक बिलियन को, तो आपको सब मिल जाएगा। वहां पर पदार्थ होती क्या है, कितने वर्गों में बांटा गया है। जब आप बेसिक से जान लेते हैं तब हमें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आइए अब देखते हैं, पहले अध्याय का शुरुआत हो चुका है जो बहुत ही दमदार तरीके से। पहला अध्याय है सॉल्यूशन यानी बिलियन। ये बिलियन क्या होता है? वही जो कुछ हम घोलते हैं, जो कुछ घोलने के बाद हमें कुछ मिल जाता है, उसी को तो हम बिलियन कहते हैं, है ना। इसका दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग है, लेकिन बस हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। बस भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे मुंह मोड़ लेते हैं, दूर हट जाते हैं, सोचते हैं क्या होगा मेरे, है ना, मेरे मतलब का तो है ही नहीं, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। सब कुछ समझो। अब क्लास 12 के बच्चे आ गए हैं, आपको देखने में अगर कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं तो उसको जरूर ऑब्जर्व करो, उसको जरूर पकड़ो और सोचो कि यार ये आखिर हुआ कैसे, ये ऐसे क्यों हुआ। सब कुछ सोचना, जिससे आपको देखने को आ जाएगा कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले अधिक पदार्थ मिश्रण होते हैं। जाहिर सी बात है, सब कुछ मिला है। कहते हैं लोहा में कुछ नहीं मिलता, भाई मिलता है। लोहे में भी मिश्रण होती है। 95% आयरन के बाद 5% अगर उसमें कार्बन की संख्या को न मिलाया जाए तो वो नरम लोहा हो जाता है, और कार्बन पहुंचते ही वो लोहा जो नरम रहती है वो एकदम टाइट कड़ी हो जाती है ना। इस बात को याद रख लेना। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं हम, कैसे इसका उपयोग करते हैं। देखिए, पीतल तो सभी जानते हो ना, पीतल में किसका मिश्रण होता है? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तब यह पीतल बनती है। तथा के गुण जर्मन सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें क्या मिलता है? कापर, जिंक और निकिल का प्रयोग होता है ना। इसी को कहीं कहीं निकेल भी लिखते हैं, ठीक है ना, इसको याद रख लेना। तो अथवा कांसा, जो कांसा होता है, कांसे में तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है ना। अब मतलब ये सब मिश्रण होता है, जिसमें पीतल किसके मिश्रण से बनता है और सिल्वर किसके मिश्रण से बनता है? कापर, जिंक और निकिल के। और कांसा किसके मिश्रण से बनता है? तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। तो यानी सब कुछ हमारा मिश्रण से ही बनता है, बिना मिश्रण के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है ना। जरूर अब भाई, अब उसका उपयोग तो मिश्रण से ही होता है। इसी मिश्रण को ही हम कहते हैं विलयन। अभी तक मिश्रण पढ़े हैं। अब अगर इस बेसिक को हम नहीं जाने हैं कि मिश्रण क्या है, ये मिश्रण के प्रकार क्या है, तो जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख लेना, तो आपको पूरी तरह से बेसिक पता हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है कि जल में, जैसे जैसे जल में फ्लोराइड आयनों का 1.0 ppm सांद्रता। दांतों की जो सड़न होती है ना, जो दांतों में सड़न हो जाती है, फिर उसके लिए डॉक्टर एक दवा डालते हैं। देखो, अगर बहुत दर्द है सड़न के कारण, तो एक दो केवल एक बूंद छोड़ते हैं, तो दर्द से राहत तुरंत 5 सेकंड में हो जाती है। क्योंकि यह फ्लोराइड जो होती है ना, ये कीटाणुओं को थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है। जब शांत कर देती है तो तुरंत राहत हो जाती है। जब तक असर रहती है तब तक उसको शांत करे रहती है। और यही नहीं, इसकी सांद्रता जो है 1.0 ppm में रखा जाता है। कितने में? 1.0 ppm। ppm मतलब पार्ट पर मोल में रखी जाती है ना। और फिर यही जैसे थोड़ा बढ़ जाएगी, 1.0 से जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही ये जहरीली हो जाएगी, वैसे ही जहरीली हो जाएगी। फिर कई बार अगर इसका उपयोग ना जानते हुए थोड़ा ऐसा कर ले, मात्रा उसको डॉक्टर अगर कहे हैं कि 2 ही बूंद डालो तो 2 ही बूंद डालो, है ना। अगर मान लीजिए 3 बूंद हो गई है तो हो सकता है कभी कभी बच भी सकते हो, नहीं हो सकता है इसका साइड इफेक्ट हो करके आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। जैसे ही 1.0 से अधिक हो जाएगा, जैसे ही अधिक होगा, जैसे मान लो कि यहाँ हो गई है, ये देखो 1.5 ppm सांद्रता, दांतों के
कर्तूरिक मोटलिंग, यानी ये मोटलिंग जो होती है जिसे दांतों में कई प्रकार के जैसे सूजन आ जाती है, जिसे जो कहते हैं ना कि जो मसूड़े हैं या सूजन हो गई है या थोड़ा दांतों में सूजन सूजन सा लगती है, जब ऐसे कुछ आ जाती है बीमारियां तो उस स्थिति में होने का कारण होती है। फिर ये मतलब ये भारी भारी सा लगने लगता है ना, पूरा शरीर चक्रिया जाता है इस कंडीशन में, ठीक है ना। फिर मतलब ये मिश्रण है, मिश्रण का मतलब ये है कि जहां कम की जरूरत है कहीं कहीं कम करोगे तो दवा बन जाएगी, और कहीं ज्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए फिर दुआ बन जाएगी, है ना। फिर यही होगा कि चालीसा में आओ दुआ भी करो, है ना। अच्छा, मिश्रण को अभी जैसे चीनी का चाशनी बहुत पसंद है ना, ज्यादा रसी बढ़ा दो, चीनी बढ़ाई दो तो कड़वी हो जाती है ना, हाँ ज्यादा कड़वी हो जाती है ना। उसका भी लिमिट है, हर एक चीज का लिमिट है, यही है मिश्रण को जानना जरूरी है, यही तो मिश्रण को जानना जरूरी है ना। फिर उसके बाद ये कह रहा है वास्तव में फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली होती है। मैंने बताया ना, ये सही बात ये है, ये जहरीली हो जाती है। जैसे भैया बस केवल 2-3 बूंद पीपीएम मतलब पार्ट पर मोल, मतलब मोलों की संख्या, फिर उसमें मोलों की संख्या मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही कम, पीपीएम की सांद्रता बहुत कम। आगे हम बता रहे हैं इसकी संख्या कितनी होती है ना, फिर सब समझ जाओगे। फिर इसके बाद जैसे सोडियम फ्लोराइड का उपयोग चूहों के लिए जहर का काम करता है ना। अब इसी को ज्यादा मिलाई देंगे ना, फिर ये जो चूहों वाला दवा बनता है ना, ये फ्लोराइड के आयनों का मिश्रण ही होता है जो इसकी दवा बनाती है। समझ गया इस बात को, है ना। अब जैसे ज्यादा हो गई जहर का काम करने लगी, क्लियर है इस बात को। फिर इसके बाद कह रहे हैं अंततः सीरा इंजेक्शन, सीरा इंजेक्शन लवणीय जल में सदैव एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं। निश्चित की केवल 2 चम्मच पानी ही लेना है, 1 चम्मच ये लेना है ना। इसको निश्चित मात्रा में घोला जाता है। वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग बखूबी, कम से कम नहीं, इसका प्रयोग लगभग किया था 10 से 11 साल, तब जाकर इसके बारे में शोध कर पाए। इसको याद रखना, ठीक है ना। सदैव एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर होल होते हैं जिसकी सांद्रता रक्त प्लाज्मा के समान होती है, ठीक है ना। इसको समझ गए। तो कहने का मतलब है कि विलयन जो हमारा है ये जो विलयन हमारी है, ये विलयन कहीं पर घुलेगी तो दवा बन जाती है, कहीं कुछ चीज घुलेगी तो बहुत बेकार भी बन जाती है, जहरीली भी हो जाती है। अभी खीर खाओ घर पर तो ज्यादा मीठी हो जाती है तो मन भी नहीं करता ना, चाय में चीनी डालो ज्यादा मीठी हो जाती है, मन भी नहीं करता ना। तो यही सब है मिश्रण का प्रयोग, यही सब किसमें क्या डालना है, कितना डालना, यही सब मिश्रण में हम सीखेंगे। समझ गए इस बात को। मिश्रण को हम 2 पार्ट में सीखेंगे, ये हम 2 पार्ट में बताएंगे। पहला पार्ट पूरा सांद्रता के आधार पर कि पहले क्या सांद्रता करेंगे, कितना क्या घोलेंगे, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ सांद्रता के आधार पर बताएंगे। फिर दूसरा गुणधर्म के आधार पर कि किसको क्या किया जाए कि क्या बन जाए, तो वो हम गुणधर्म के आधार पर करेंगे। समझ गए ना। अब उससे पहले पहले में एक बात ये जान ले कि विलयन है क्या। विलयन बेसिक से जान लो, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होती है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया समांगी और विषमांगी क्या होता है। फिर से एक बार यही हल्का समझ लो। समांगी मिश्रण वो होता है जिसको कुछ भी घोलो, किसी में घोलो और जो घोलो वो पता ही ना चले तुम घोले क्या हो, तो उसी को कहते हैं समांगी। जैसे पानी है ना, पानी में नमक घोल दो, कोई बता सकता है नमक घुला जब तक स्वाद न ले, नहीं बता सकता ना, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं या समांगी विलयन कहेंगे। समझ गए इस बात को। और विषमांगी जैसे घोलोगे कोई भी बता दे किसमें तो यही डाले हो, जैसे पानी में बालू मिला दो, बता देंगे बालू मिली है ना। और अच्छा, एक बार एक लड़का पूछा था कि सर बालू घुलनशील है कि अघुलनशील है। हाँ, बालू अघुलनशील है। तो कहा कि सर जब बालू को हम घोलते हैं तो घुल जाती है। नहीं बेटवा,
पानी में बालू नहीं घुलती, वो अपना रंगा कुल चढ़ाए लेता है पूरी गिलासवा भर में, है ना। जैसे जैसे घोलोगे वैसे वैसे घुलेगा और जाकर पूरी गिलासवा में चढ़ जाएगा। फिर कुछ देर के लिए गिलासवा रख दो, फिर वो नीचे नीचे धीरे धीरे आकर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी बालू अघुलनशील पदार्थ है, इसको याद रखना। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक। जब दो को मिलाते हैं तो उसे कहते हैं द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन। जब दो को मिलाते हैं, ध्यान देना इस बात को, जब दो को मिलाते हैं, जब कोई जैसे जैसे मान लो चीनी और पानी को घोला जाए, है ना, तो इसे द्विअंगी कहेंगे यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और जैसे जब तीन चीजों को घोला जाता है तो उसे कहेंगे त्रिअंगी, है ना, उसे त्रिअंगी। जैसे शरबत बना रहे हो, नींबू निचोड़ दो, तीन हो गए ना, अब उसी में विलयन हो गई, त्रिअंगी हो गई। समझ गए इसको, है ना। तो अब इसे तो समझ गए, और तीन से अधिक भी हो जाएगी। तो अब देखते हैं फिर उसके बाद हम विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार नहीं, अभी पहले जान ले विलयन बनती कैसे है। विलयन का असलियत बात यह होती है कि विलेय तथा विलायक के घोल को हम विलयन कहते हैं। सही बात तो यह है कि विलेय तथा विलायक के घोल को हम विलयन कहते हैं। विलेय कैसे? जब कोई चीज जाकर पानी में घुलती है, जैसे चीनी हो गई, नमक हो गई, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। जब विलेय विलायक, याद रखना, ये अगर विलेय हो और किसी में जाकर घुले, विलेय विलायक, विलायक मतलब पानी, विलायक, विलेय विलायक। क्लियर है इतनी बात, है ना। जो चीनी वगैरह होती है ये सब विलेय है, और जो पानी होता है, जो पानी टाइप का होता है, उसे विलायक कहते हैं, है ना। तो विलेय तथा विलायक के घोल को मिलने को ही हम कहते हैं विलयन, ठीक है ना। विलयन हमारी तीन प्रकार से व्यक्त की जाती है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर विलयन तीन प्रकार से व्यक्त की जाती है। पहला तनु और सांद्र विलयन, दूसरा संतृप्त और असंतृप्त विलयन, और तीसरा अति संतृप्त विलयन। पहला तनु और सांद्र विलयन क्या होता है? तनु और सांद्र, कुछ विलयन जब घोलते हैं हम तो वो पानी पानी टाइप का रहता है ना। जैसे आटा सानते हो, है ना, रोटी बनाते हो, रोटी बनाते वक्त कभी कभी पानी ज्यादा कर देते हो तो वो क्या हो जाती है ना, वो तनु विलयन हो जाती है, पतली विलयन हो जाती है ना। जब वो पतली हो गई, जब वो सही जब वो पानी कम हो, मतलब कम होती है तो उसे सांद्र हो जाती है, मतलब जब सही सही सानी जाती है तो सांद्र हो गई। जब पानी अधिक हो गई तनु हो गई। जैसे राल है, राल में पानी ज्यादा है ना, इसे तनु विलयन, बस, है ना, ठीक है। बाकी बस राल तक सीमित है ना, उसके आगे नहीं, दादा भी नहीं है ना। तो ये समझ गए, है ना। उस दिन कौन कौन था? बेचे है ना। और फिर संतृप्त, संतृप्त विलयन, जो एक बेसिक से समझो बस, जो एक बार में ही पूरी चीज विलय हो जाए, घुल जाए, पूरी तरह से मिल जाए, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है। और असंतृप्त क्या होता है? जिसको घोलने के लिए कई बार उसे घोला जाए तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मान लो हम मान लिए 10 पूरी खाते हैं, है ना। तो हमें किसी ने न्योता दिया, कहा कि सर हमारे यहाँ आपको आना है और न्योता खाना है सर। तो उनको पता है, जैसे मान लीजिए शुभम को पता है कि सर 10 से कम नहीं खाते, 10 पूरी खाते हैं, है ना। तो अब इनको तो पता है, ये जैसे हमको देखे, सर को बुलाया, सर बैठिए, कुर्सी वगैरह लगाए, हमें बढ़िया बकायदा दिए, हमें 10 पूरी लाकर दे दिए। अब उसके बाद हम 10 पूरी खा लिए, हमारा कैपेसिटी फुल हो गई, है ना। अभी हम उठे नहीं है, ध्यान देना, अभी हम उठे नहीं है। और फिर उसके बाद कोई इनका दोस्त आ गया, है ना, मान लेते हैं अनुज आ गए, तो ये कहेंगे कि सर इनके कहने से तो खा लिए, अब हमारे कहने से भी खाओ। तो अब ये बताओ, इनको पता था, सबको पता है सर की कैपेसिटी 10 ही पूरी 10 ही रोटी की है, तो 10 तो खा लिए सर।
अब क्या खाएंगे? तो अब बहुत जिद कर रहे हैं, तो मैं इनका दिल रखने के लिए, ठीक है बेटा तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, थोड़ा अभी उठा वगैरह नहीं हूँ, तो थोड़ा सा खीर पी लूंगा, थोड़ा बहुत हो सकता है चला जाए, थोड़ा बहुत पी सकता हूँ, है ना, अभी उठा नहीं हूँ। फिर इसके बाद इनका तीसरा दोस्त आ जाए। अब जब वो आ गया, वो भी कहने लगा सर इन दोनों के कहने से तो अब तो आप तो खा लिए, मेरे कहने से भी एक बार मेरे साथ भी खा लो। अब शर्त खा सकते हैं ये बताओ, है ना? अभी तक तो 10 पूरी 10 रोटी के साथ तो यहाँ संतृप्त तो हो गए थे, है ना, यहाँ हो गए थे, फिर उसके बाद महासंतृप्त हो गए, है ना? अब कहाँ जाएगा, जबान के बाहर आएगा, है ना? तो कहने का मतलब है संतृप्त। तृप्त, तृप्त का मतलब पूर्ण होता है, तृप्त सन पूरी तरह से पूर्ण, संतृप्त जो पूरी तरह से पूर्ण हो। तो जो विलयन पूरी तरह से पूर्ण हो जाए उसी को ही हम कहते हैं संतृप्त विलयन। समझ गए? अब इसका एग्जाम्पल कैसे करोगे? जैसे मान लो एक गिलास पानी लो आप, एक गिलास नहीं, आपको अगर देखना है तो आप 4-5 गिलास पानी लो बराबर मात्रा में, है ना, बराबर मात्रा में पानी लोगे आप, और देखना सब में आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच जैसे भी डालना हो कि कौन एक बार में पूरी तरह घुल जाती है। फिर कुछ देर बाद देखना कि कौन में कुछ देर बाद कौन से 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच किसमें पूरी तरह से नहीं घुलती। तो इस तरह से आपको विलयन के बारे में पूरी तरह से पता हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस जरूर करना, 4-6 गिलास ले लेना और उसपे आधा चम्मच, आधा गिलास सबको बराबर मात्रा में पानी लेना, और सब में नमक को बढ़ा बढ़ा कर देखना कौन घुलता है कौन नहीं घुलता। तो इस तरह से हमें विलयन के बारे में अधिक पता हो जाएगी। क्लियर है इस बात को? फिर आइए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम विलयन को पूरी तरह से नोट्स के रूप में प्रदान करते हैं। ये बेसिक का एक और महत्वपूर्ण पार्ट था जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा पढ़ने में, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में चलते हैं कि विलयन से हम पूरा नोट्स देते हैं। जय हिंद।